बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत होता क्या है। तो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत से मुराद एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को हासिल होते हैं। इसको वज़ारती तर्ज़ हुकूमत भी कहते हैं, क्योंकि हकीकी इख्तियारात वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को हासिल होते हैं। इसको जवाबदा तर्ज़ हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना पार्लियामेंट के सामने जवाबदा भी होते हैं। और आगे इसके प्रॉपर की तरफ की बात करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को हासिल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदा होती है। आगे इसके डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो इसमें कहता है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर विस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज़ नॉन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी तर्ज हुकूमत जिसमें तमाम इख्तियारात और पावर्स प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के पास हों। तो इसके आगे हमारे पास इसकी एडवांटेजेस आ जाती हैं। एडवांटेजेस में और या इसे मेरिट्स भी हम कहते हैं। सबसे पहले कहता है कि हार्मनी इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव, मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है मुकम्मल तौर पर। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे है। सेकंड है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें ये लचकदार निज़ाम होता है, वक्त के मुताबिक ढल जाने की इसमें खूबी होती है, खसूसियत होती है, इसलिए ये एक अच्छा मेरिट्स है, इसकी एडवांटेज है। आगे आंसरेबल गवर्नमेंट, इसमें कहता है कि फिर डिक्टेटरशिप का ख़तरा नहीं रहता, क्योंकि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के अरकान इंतज़ामी अमूर के बारे में मुकन्ना जो है लेजिस्लेचर को जवाबदा होते हैं। तो ये भी इसकी बड़ी खूबी है। आगे है कि ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, ये जो वज़ीर आज़म मौसर और मजबूत पॉलिसियाँ तश्कील देता है, इंतज़ामी पॉलिसीज़ जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। आगे कहता है कि इसमें जो पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी, जो इक़्तिदार है उसका पुरअमन तरीके से मुंतकली होती है। जब टेन्योर ख़त्म होता है वज़ीर आज़म का, तो फिर निगरान हुकूमत मुकर्रर करने के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और नेक्स्ट जो विनर होता है प्राइम मिनिस्टर, उसको ये इख्तियारात दे दिए जाते हैं। तो ये बड़ा इसमें पीसफुल ट्रांसफ़र होती है सॉवरेंटी की, कोई खूनी इनकलाब का ख़तरा नहीं होता। आगे इसके अगर पहले हम पार्ट जो है हेडिंग इसकी बात करें कि हार्मनी इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव, इसकी एक्सप्लेनेशन है नीचे। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट देयर इज़ अ हार्मनी इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव। जिस तरह पीछे हमने पार्लियामेंट्री जो अपना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसमें पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जेक्टिव है उनके दरमियान कोई हम आहंगी नहीं पाई जाती, उनका आपस में एक दूसरे को वो जवाबदा नहीं होते, लिहाजा उनके दरमियान कोई हम आहंगी नहीं पाई जाती। लेकिन इसमें पाई जाती है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, वज़ीर आज़म और वज़रा और मेंबर ऑफ कैबिनेट, वो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, एंड लेजिस्लेटिव एट सेम टाइम, और वो लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती है उसके भी। आगे कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा था उसकी एक्सप्लेनेशन है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ फ्लेक्सिबल सिस्टम, ये एक लचकदार निज़ाम होता है। इट्स चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन या चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के लिहाज से बदलते हुए हालात के साथ साथ ये चेंज हो जाता है। आगे नेक्स्ट इसका आंसरेबल गवर्नमेंट हमने पढ़ा था, इसमें कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मेंबर आर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। इंतज़ामी अमूर के बारे में वो लेजिस्लेटर को मुकन्ना को जवाबदा होते हैं। इफ़ लेजिस्लेचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, लेजिस्लेटर मूव अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम एंड रिमूव देम फ्राम ऑफिस। इसमें कहता है कि जो ये पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग ये जो आंसरेबल गवर्नमेंट होती है
और इसमें जो लेजिस्लेटर होती है उसको सामने जवाबदेह होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। अगर ये लेजिस्लेटर बॉडी इनकी जो परफॉर्मेंस है उससे मुतमिन ना हो तो फिर वो उस पर अदम एतमाद की तहरीक चलाते हैं और उसे दफ्तर से निकाल देते हैं, उसको इस अपने ओहदे से हटा देते हैं। जिस तरह हमारे देखा जा सकता है ये पाकिस्तान में जो इमरान खान है उसके ख़िलाफ़ भी जो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चली थी, उस वजह से जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसने उसे अदम एतमाद के साथ क्या किया, रिमूव कर दिया फ्राम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से उसके ओहदे से रिमूव कर दिया। आगे इसमें अगर बात करें इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ है, उसकी वजाहत है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग एंड बेनिफिशियल पॉलिसी बिकॉज लेजिस्लेटर कैबिनेट एंड हेड ऑफ स्टेट आर फ्राम हिज पॉलिटिकल पार्टी एंड दे कम्प्लीटली सपोर्ट हिज पॉलिसी। इसमें भी आगे यही कहता है कि जो मजबूत इंतज़ामी पॉलिसियाँ वज़ीर-ए-आज़म तश्कील देता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मजबूत और मौसर इंतज़ामिया पॉलिसियाँ इसलिए तश्कील देता है कि मुकन्ना काबीना और सरबराह ममलकत जो है वो उसकी अपनी सियासी जमात से होते हैं और वो उसकी पॉलिसियों की मुकम्मल तायीद व हिमायत करते हैं। इस हवाले से वो फिर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिएट करता है। आगे हमने पढ़ा था कि पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ जो है सॉवरेंटी, उसका इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली है, उसकी वजाहत है कि अ मेजर एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। जो पावर का है पुरअमन मुंतकिली होती है। अ गवर्नमेंट कंप्लीट इट्स टर्म एंड हैंड ओवर पावर टू एन अदर elected government. A peaceful transfer of power eliminates the risk of bloody revolution। इसमें कहता है कि एक हुकूमत अपना अरसा जब मुकम्मल कर लेती है तो वो इक़्तिदार दूसरी मुंतखब हुकूमत के हवाले कर देती है। इक़्तिदार की इस जो पुरअमन मुंतकली है इससे खूनी इनकलाब का ख़तरा फिर नहीं रहता। आगे इसमें इसके डीमेरिट्स की बात की है, डीमेरिट्स आर डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें कहता है कि वीक एग्जेक्टिव, ये इसकी खामी है कि इसमें जो एग्जेक्टिव होती है वो कमज़ोर होती है, इंतज़ामिया कमज़ोर होती है। क्यों होती है कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में इंतज़ामिया मुकन्ना के सामने जवाबदा होती है और कोई फ़ैसला मुकन्ना की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकती। इस तरह इंतज़ामिया मुकन्ना के मुकाबले में कमज़ोर हैसियत रखती है और कोई भी फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। ये एग्जेक्टिव की कमज़ोरी है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जेक्टिव इज़ अकाउंटेबल या आंसरेबल टू लेजिस्लेचर एंड कैन नॉट मेक डिसीजन विद विल ऑफ लेजिस्लेटर, कैन नॉट मेक डिसीजन विदाउट विल ऑफ लेजिस्लेचर आना था यहाँ पर, कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। इन दिस वे एग्जेक्टिव इज़ वीक दैन लेजिस्लेचर एंड नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन विदाउट विल ऑफ लेजिस्लेचर, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। तो ये इसकी एक वीकनेस है, कमज़ोरी है, डिमेरिट्स है, एडवांटेज में है। आगे कहता है कि लैक ऑफ सीक्वेंस इन पॉलिसी, इसमें जो पॉलिसीज़ मेक की जाती हैं उसमें भी तसलसल नहीं पाया जाता, पॉलिसियों में तसलसल का फुकदान है। क्यों है कि हुकूमतें बदलती रहती हैं जिसकी वजह से हुकूमती पॉलिसी में तसलसल नहीं रहता। नई आने वाली हर हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत की जो पॉलिसियाँ होती हैं उसको ख़त्म करके अपनी नई पॉलिसियाँ तश्कील देती हैं, जिससे कोई भी मनसूबा जो है बर वक्त मुकम्मल नहीं होता। जिस तरह ये हमारे अगर पाकिस्तान में मिसाल लें कि जो वज़ीर-ए-आज़म था इमरान खान, उसने एक ये जो पनाहगाह वाला सिस्टम बनाया हुआ था लोगों के लिए, लोग वहाँ पर उन्हें खाना फ्री दिया जाता था, रिहाइश फ्री दी जाती थी। तो नई हुकूमत आई नून लीग, तो उसने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया। वो जो उसने कार्ड बनवाए थे अपना सेहत कार्ड, उनको ख़त्म कर दिया कि ये वो गए, अब हर बंदे के अपने शनाख्ती कार्ड पर ही हो गया फ़ायदा। तो इन्होंने क्या किया, वो पनाहगाह ख़त्म कर दी जहाँ पर लोगों को खाना मिलता था। इन्होंने कहा ये काम नहीं ठीक, लाइनों में लगें और आटा लें। तो इन्होंने ये चेंज कर दिया कि हर कोई उनके मंसूबे थे जो पीटीआई गवर्नमेंट के, काफ़ी सारे मंसूबे जिनको इन्होंने क्लोज़ किया और अपने मंसूबे शुरू कर दिए। तो इस हवाले से जो पॉलिसियाँ होती हैं उसमें तसलसल का बड़ा फुकदान होता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट कीप चेंजिंग विच इज़ वाई देयर इज़ नो
कंटिन्यूटी इन गवर्नमेंट पॉलिसी, न्यू कमिंग गवर्नमेंट फिनिश ओल्ड पॉलिसी, पहले से मौजूद पॉलिसी को ख़त्म करती है, एंड मेक न्यू पॉलिसी, और नई पॉलिसियाँ बनाती है, ड्यू टू विच नो प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन टाइम, कोई भी बर वक्त जो है प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं होता। आगे कहता है कि अनसूटेबल फॉर एमरजेंसी, एमरजेंसी के लिए भी ये अनसूटेबल है। क्यों है कि हंगामी हालात जो होते हैं, पार्लिमानी हुकूमत जो है, इसमें मिसाल तौर पर अगर कोई जंग है या बहरान है या दीगर हंगामी हालात है, उनके लिए ये हुकूमत गैर मौजू है, क्योंकि हालात में फ़ौरी फ़ैसले की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पार्लियामेंट में बहुत सारा वक्त बहस व मुबाहसे पर ज़ाया हो जाता है, और ये ताख़ीर मुल्की सलामती के लिए ख़तरे का बायस भी बन सकती है। In presidential parliamentary form of government is unsuitable to war, crisis or other emergency, because in this situation urgent decision are required and parliament waste a lot of time on debates. This delay can lead to the threat of security of the country, मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ख़तरे का बायस भी बन सकती है। आगे कहता है कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, इसमें जो सियासी होती है जोड़ तोड़ वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में मुखालिफ जो सियासी जमात होती है वो हर वक्त हुकूमत से निकालने के लिए कोशिशें कर रही होती है। जो हुकूमत होती है, जो सियासी पार्टी हुकूमत में होती है, उसे निकालने के लिए, जिस तरह अगर बात की जाए हमारे जो पीटीआई थी, जब उसने हुकूमत संभाली थी, तब से लेकर ये इसे निकालने तक जो बाकी सियासी जमातें थे, पहले उन्होंने इंडिविजुअल ज़ोर लगाए। नून लीग ने अलहदा लगाया, पीपल पार्टी ने अलहदा लगाया, फजलुर रहमान साहब ने अलहदा लगाया, धरना दिए बैठा कई दिन, फिर उठ गया। बिलावल ने रैली निकाली, नून लीग ने निकाली, हत्ता कि जब ना हुए फिर वो तीनों इकट्ठे होकर जुड़ इसके पीछे लग गए, और आखिर तौर पर उन्होंने आखिरन नतीजा ये निकला कि जब तक वो निकला नहीं वो दम से बैठे नहीं। तो इसमें ये है कि जो बाकी सियासी जमातें होते हैं वो हर वक्त इसी कोशिश में रहती हैं और इसी ताक में रहती हैं कि जो हुकूमत में सियासी जमात है उसे कैसे निकाला जाए। तो इसलिए ये इस निज़ाम में सियासी तोड़ फोड़ बड़ी ज़्यादा होती है, जोड़ तोड़ कि जिस तरह अगर प्रेसिडेंशियल में हमने पढ़ा कि टर्म फिक्स होती है, उससे पहले बाकी सियासी जमातों को पता होता है कि वज़ीर-ए-आज़म को नहीं निकाला जा सकता, सदर को, तो वो फिर आराम से बैठ जाती हैं कि इसे अपना टेन्योर मुकम्मल करने दो। आगे इसमें कहता है कि government of incompetent in presidential form while choosing the minister, their ability and experience are not taken into account, but their loyalty to the party, political status and party position are preferred. In this way often incompetent people become member of cabinet, which affect efficiency of administrative affairs. इसमें एक कहता है कि ये जो निज़ाम हुकूमत होता है, तर्ज हुकूमत, इसमें नायल अफराद की हुकूमत होती है। क्यों? जिस तरह सदर अपनी मर्ज़ी से चुनाव कर रहा होता है बग़ैर किसी की लॉयल्टी, अपना सियासी जमात से मोहब्बत, वफ़ादारी या सियासी हैसियत के वो नहीं देखता, वो अपनी मर्ज़ी से एबल और कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं उनका चुनाव करते। लेकिन इसमें नहीं ये चीज़ देखी जाती, बल्कि इस जो निज़ाम है इसमें सियासी जमात से वफ़ादारी, सियासी हैसियत और जमाती ओहदे को तरजीह दी जाती है। इस तरह अक्सर नायल अफराद का कबीना के रुकन बन जाते हैं, जिससे इंतज़ामी अमूर की कारकर्दगी मुतासर होती है। तो इसमें आगे हमारे पास है करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें करैक्टरिस्टिक का मतलब है खसूसियात। खसूसियात क्या होती हैं? अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो हमने ये जो मेरिट्स पढ़े हैं प्लस डीमेरिट्स, ये सब पॉइंट अगर वो आपसे पूछे कि एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स करैक्टरिस्टिक, तो आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों इसमें लिख देने हैं। और अगर बात करें कि सिर्फ आप एडवांटेजेस लिखें या मेरिट्स, तो फिर सिर्फ एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछता है अलग-अलग, तो वो आपने साथ लिखने हैं। और अगर करैक्टरिस्टिक की, तो ये दोनों आपने मिलाकर लिख देने हैं। और एंड पर हमने इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या है? जो हमने पीछे पढ़ा है उसका थोड़ा थोड़ा टच देकर इसे क्लोज अप कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।